बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज अजारादार फ़र्म का तवाज़ुन। स्टूडेंट, मैं इससे पहले मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म का तवाज़ुन जो है वो आपको पढ़ा चुका हूँ। काइंडली इस टॉपिक से पहले हमारी मुकम्मल मुकाबला की सारी वीडियोज़ ज़रूर देखें। मैंने एक एक टॉपिक को अलग अलग वहाँ पढ़ाया है। मुनाफे की सूरत में अलग, ब्रेक इवन की सूरत में अलग, नुकसान की सूरत में अलग, और फिर इन तमाम का एक जगह पर कंपैरिजन भी शो किया है। काइंडली वो वीडियोस ज़रूर देखें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने मेरी वो वीडियोस जिसमें मैंने फर्म के रेवेन्यूज़ और फर्म की कॉस्ट के ख़त पढ़ाए हैं नहीं पढ़े, प्लीज़ वो पहले ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा फर्म का तवाज़ुन मुकम्मल मुकाबला के तहत हो या अजारादारी के तहत हो, तमाम सूरतों में हमें कॉस्ट के और रेवेन्यूज़ के ख़त की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि रेवेन्यूज़ के ख़त ये कहाँ से आ रहे हैं। तो काइंडली वो वीडियोस पहले ज़रूर देखें। और तलाश करने के लिए बड़ा आसान सा काम है, मैं लिंक भी दे देता हूँ नीचे। और अगर आप मेरे चैनल में जाके जस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म लिखें तो वो सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी। रेवेन्यूज़ ऑफ फर्म लिखें तो वो सारी की सारी वीडियोस मौजूद होंगी। और अगर आपको मेरे चैनल में नहीं पता चल रहा तो जस्ट आप रेवेन्यूज़ ऑफ फर्म और आगे उर्दू बाय सर ज़फ़र लिखेंगे तो हमारी वीडियोस जो है वहाँ मौजूद होंगी सारी की सारी। तो स्टूडेंट, आज सबसे पहली बात तो ये है कि अजारादार और मुकम्मल मुकाबला में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ कर्व का है, खतूत का है। अजारादारी के तहत हमारे ख़त ऐसे नहीं होते जैसे मुकम्मल मुकाबला के तहत। ये जो मैंने आपको यहाँ वीडियो ये जो मैंने वहाँ यहाँ आपको डायग्राम बना के रखा हुआ है, ये मुकम्मल मुकाबला के डायग्राम में हम मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के खत यूँ बनाते हैं, जबकि आज हम अजारादारी के तहत खत बना रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ जाएगा कि वहाँ एक स्ट्रेट लाइन होती थी मुकम्मल मुकाबला में, अजारादारी में ये खत ऐसे नहीं होंगे। अजारादारी में ये खत कुछ यूं शक्ल इख्तियार कर लेंगे। नीचे वाला खत हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू का और प्राइस का होता है, ऊपर वाला खत जो है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू का होता है। स्टूडेंट, सिर्फ फर्क हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का और एवरेज रेवेन्यू के खतूत का है। वहाँ ये दोनों खत ऐसे बनते हैं, यहाँ ये दोनों खत ऐसे बनते हैं। अगर इस फ़र्क को हटा दिया जाए तो अजारादारी और मुकम्मल मुकाबला के तमाम टॉपिक्स एक जैसे ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जिस तरह मुकम्मल मुकाबला में एमसी का खत जिस जगह पर उसको क्रॉस कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही आज हम मार्जिनल रेवेन्यू का और एवरेज रेवेन्यू का खत बनाने के बाद मार्जिनल कॉस्ट का खत बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ बनाया। जिस जगह पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, इक्विलिब्रियम है। आज भी जिस जगह पर मार्जिनल कॉस्ट का खत ऊपर जाते हुए मार्जिनल रेवेन्यू के खत को क्रॉस करेगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ होगा। स्टूडेंट, ये जो याद रखने की बात है वो सिर्फ खतूत हैं। एमसी और एमआर जिधर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो इक्विलिब्रियम है। यहाँ भी एमआर और एमसी जिधर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे वो इक्विलिब्रियम है। इसके मुताबिक आप सबसे पहले तो काम ये किया करें कि नीचे ड्रॉप डाउन ले लिया करें और यहाँ आप कोई सा फिगर लिख दें। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम की हालत में फर्म 100 यूनिट्स पैदावार दे रही है। अब आपको 100 यूनिट पैदावार हासिल करने के बाद हमें जाना है मुनाफे की सूरत में या नुकसान की सूरत में या ब्रेक इवन की सूरत में। तो हम मुनाफे की सूरत में जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं मुनाफा उस वक्त होता है जब हमारा रेवेन्यू का खत ऊपर हो, कॉस्ट का खत नीचे हो। तो स्टूडेंट, यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको ये जो आपका एसी का खत है वो आपको इस पॉइंट से नीचे नहीं बनाना, बल्कि आपको इस खत के नीचे बनाना है। आमतौर पर स्टूडेंट इस पॉइंट को ही फोकस करते हैं। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम हासिल हो गया, इस पॉइंट से हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। अब हमें दो खतूत चाहिए, हमें चाहिए एवरेज रेवेन्यू का खत और हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट का खत। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको सबसे पहले इस पॉइंट पर रहते हुए ए सी और ए आर को जायजा लेने से पहले ए आर पर चले जाएं। इसका बड़ा तरीका आसान है। 100 से ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये हमारे पास ए आर आ गया। अब आप सबसे पहले तो ए आर यानी कि एवरेज रेवेन्यू को जनरेट कर चुके एवरेज रेवेन्यू का फिगर ले लें। सबसे पहले यहाँ हमारे पास 100 पर एवरेज रेवेन्यू कितना है, फर्ज कर लेते हैं एवरेज रेवेन्यू यहाँ है जो है 20 है। तो स्टूडेंट, यहाँ ताल्लुक नहीं है हमारा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ताल्लुक हमारा इस 100 पर ई से स्ट्रेट रहते हुए एवरेज रेवेन्यू से है।
100 से स्ट्रेट आगे जाना है और एवरेज रेवेन्यू के खत पर जब आप पहुंच जाएं इस तरफ जाकर आप कोई भी प्राइस इसकी मुकर्रर कर लें। ये स्टूडेंट यहाँ आमतौर पर या तो इधर ही रहने की कोशिश करते हैं या फिर इधर चले जाते हैं। आप इधर नहीं जाना, 100 से ये लाइन स्ट्रेट रहती है आपकी। अब हमारे पास एवरेज रेवेन्यू वो है 20 रुपीज पर यूनिट। आप रेवेन्यू को ऊपर रखेंगे, एसी को नीचे कर देंगे। अब एसी इस पॉइंट से नीचे बनेगा, इससे नहीं, इससे ताल्लुक नहीं है आपका, ताल्लुक अब इससे है। इससे अगर आप नीचे चले जाएंगे तो आप प्रॉफिट में होंगे, इससे ऊपर चले जाएंगे आप लॉस में होंगे, इस पॉइंट के अंदर से गुजर जाएंगे आप ब्रेक इवन में होंगे। मैं एक एक वीडियो अलग अलग बताऊंगा, आज मैं सिर्फ मुनाफे की सूरत में बता रहा हूं आपको। तो मुनाफा हासिल करने के लिए आप इस पॉइंट से नीचे चले जाएंगे। अब इस पॉइंट से नीचे का मतलब क्या है, आप चाहे तो यहां से गुजर जाएं, चाहे तो ई से भी गुजर जाएं, चाहे यहां से गुजर जाएं। अगर आप ई से भी गुजर जाते हैं तो मुकम्मल मुकाबला की सूरत में तो ये ब्रेक इवन हो जाता था। आज ब्रेक इवन नहीं, क्योंकि हमारा एवरेज रेवेन्यू का खत ऊपर है। तो आपने इससे एक गुजरता हुआ यूं खत एसी बना लिया। अब आप इसी 100 से एसी को देखें कि हमारे पास पॉइंट क्या है, ये है हमारे पास, और फर्ज कर लेते हैं कि ये इस वक्त हमारे पास 12 है। तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो है वो 100 पर एवरेज कॉस्ट का खत जो है वो 12 पर चला गया, 100 पर एवरेज रेवेन्यू का खत 20 पर चला गया। एवरेज कॉस्ट हमारी जो है वो है 12 और एवरेज रेवेन्यू है हमारा 20। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 8 रुपये पर यूनिट है। टोटल प्रॉफिट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 8 को मल्टीप्लाई करना होगा इससे जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है। तो ये जो 800 है हमारे पास, इसी को दरअसल हम टोटल प्रॉफिट का नाम देते हैं। स्टूडेंट ये वाला जो हमारा एरिया है, इस तमाम एरिया को अगर हम फिल कर देते हैं तो ये सारे का सारा एरिया हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास प्रॉफिट का एरिया है जो शो कर रहा है कि हमारा रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट नीचे है। 100 से आप गए, एसी 12 है, 100 से आप ऊपर गए, एवरेज रेवेन्यू 20 है। 20 माइनस 12 इक्वल टू 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। अगले टॉपिक में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, फर्म का नुकसान लेकर, फर्म की नुकसान की सूरत में वीडियो लेकर। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस ज़रूर कर दें। हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी बात, अपने कमेंट्स ज़रूर हम तक भेजा करें। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो रिक्वेस्ट की है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये टॉपिक जैसे ही हमारा मोनोपोलिस्टिक सिस्टम ख़त्म होगा तो हम मैक्रो के टॉपिक को आगाज़ कर देंगे। वो स्टूडेंट जो बीए में पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो पार्ट 2 का जो बीए के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टॉपिक जो है अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ सारे के सारे आगाज़ हो जाएंगे। स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो होगी हमारी फर्म के नुकसान की सूरत में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।